नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी गुजरात में हैं और गुजरात के अंदर वो पुष्पा राज वाले मूड में हैं। स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस के अंदर अगर मुझे 30 से 40 लोग निकालने पड़े तो मैं निकालूंगा पार्टी के पुनरुत्थान के लिए। राहुल के तेवर बतला रहे हैं दोस्तों कि क्या वो अपना ये तजुर्बा गुजरात के बाहर अन्य राज्यों में भी अपनाएंगे, क्योंकि आज कांग्रेस की समस्या सिर्फ गुजरात में नहीं है। यह कहा जाए हर राज्य में इसी तरह से कई कांग्रेसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। क्या राहुल गांधी ये तेवर कांग्रेस के लिए पूरे देश में अपनाएंगे? आज का दिन बहुत अहम था दोस्तों। एक तरफ राहुल गांधी अपने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने गए और वहां पर उन्होंने सख्त लफ्जों का इस्तेमाल किया, वहीं दूसरी तरफ नवसारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। जी हां, देश के गृह मंत्री अमित शाह भी गुजरात में पहुंचे हुए थे। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि गुजरात में आज राहुल न सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उनमें ऊर्जा प्रदान कर रहे थे, बल्कि आज वो देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों से भिड़ गए। और आज का दिन बहुत अहम माना जाएगा, क्योंकि पहली बार राहुल गांधी ने इन सख्त लफ्जों का इस्तेमाल किया। और अब नहीं तो कब? क्योंकि हम ये नहीं भूल सकते कि चाहे हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र, दोनों जगह कांग्रेस अगर मेहनत करती, बुनियादी चीजों का ध्यान रखती, तो हो सकता है नतीजा कुछ और हो सकते थे। मगर जीती जिताई बाजी उसने भाजपा को थमा दी थी। अपनी भी गलतियां थी। मैं ये मना नहीं कर रहा हूं कि चुनावों में कुछ धांधलियों की, कथित धांधलियों की बात की जा रही है, मगर हकीकत यह है कि कांग्रेस की अपनी ढेरों गलतियां थी, जिसका जिक्र मैं अक्सर करता रहा हूं। मगर सबसे पहले सुनिए गुजरात के अंदर उन्होंने क्या कहा कि अगर 30-40 कांग्रेसियों को हटाना पड़ा तो मैं ये भी करूंगा। सुनिए राहुल क्या कह रहे हैं। पहला काम, ये जो दो ग्रुप्स हैं इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी, बाहर फेंक देंगे तुम्हें। तो पहला काम यह करना है। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों, आज वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने आए थे और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से वो अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। राहुल गांधी एक ऐसे वक्त अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री नवसारी में मौजूद थे। और आज एक वीडियो जो गोदी मीडिया के जरिए वायरल किया जा रहा है ना, वही प्रमाणित करता है कि राहुल की कितनी चुनौतियां हैं। एक तो पार्टी के अंदर काडर को जीवित करना, कार्यकर्ताओं को जीवित करना, उनमें ऊर्जा भरना, समानांतर तौर पर प्रोपेगेंडा का सामना करना, उसका मैं जिक्र करूंगा और मैं किस वीडियो की बात कर रहा हूं। मगर राहुल ने यह कहा कि गुजरात की जनता, व्यापारी, किसान, मजदूर, छात्र प्रदेश में विपक्ष चाहते हैं। वो गुजरात में बी टीम नहीं चाहते हैं बीजेपी की। क्या कहा राहुल ने, आइए सुनते हैं। गुजरात की जनता, गुजरात के व्यापारी, गुजरात के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस, गुजरात के किसान, गुजरात के मजदूर, गुजरात के स्टूडेंट्स ऑपोजिशन चाहते हैं, विकल्प चाहते हैं, बी टीम नहीं चाहते हैं। तो मेरी जिम्मेदारी ये दो जो ग्रुप्स हैं इनको छानने का है। राहुल ने इस बात को माना कि आज की तारीख में हमें पार्टी के अंदर ऐसे कार्यकर्ता चाहिए, चाहे वो वरिष्ठ नेता हो, जिला ब्लॉक अध्यक्ष हो, जिनके दिल में कांग्रेस हो। और ऐसे ही लोगों के हाथ में कांग्रेस का संगठन होना चाहिए। और अगर ऐसे लोगों के हाथ में कांग्रेस का संगठन नहीं होगा तो पार्टी का उद्धार नहीं हो सकता। बकौल राहुल गांधी, जब दिल में कांग्रेस होगी तभी लोग हमसे जुड़ेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल।
अगर हमारा कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, सीनियर लीडर हो, तो यहां पे कांग्रेस होनी चाहिए, दिल में कांग्रेस होनी चाहिए। जीतने हारने की बात छोड़ दो, अभी जीतने हारने की बात छोड़ दो। बस हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, जो हमारे लीडर हैं, अगर उनका यहां हाथ ऐसे कटे तो उसमें से कांग्रेस का खून निकलना चाहिए। पहला काम यह है। और संगठन का कंट्रोल उन लोगों के हाथ में जाना चाहिए। जैसे ही हम ये करेंगे, तूफान जैसे गुजरात की जनता हमारे संगठन में आने की कोशिश करेगी। और हमें उनके लिए दरवाजे खोलने पड़ेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि राहुल गांधी की चुनौती दोहरी है। और आज हम यह मुद्दा भी उठा रहे हैं कि जिस मॉडल को वो गुजरात में अपनाना चाहते हैं, जिसमें वो पार्टी के अंदर जबरदस्त आत्ममंथन करने जा रहे हैं, जबरदस्त जो है समुद्र मंथन होने जा रहा है, क्या यही तजुर्बा वो कांग्रेस के अन्य राज्यों में करेंगे? मसलन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तरांचल, हर राज्य जहां पर उसकी हालत खराब है। हिमाचल में बेशक वो सत्ता में है, मगर आप जानते हैं लोकसभा के क्या नतीजे आए हैं। तो जो सख्त लफ्ज यहां पर राहुल गांधी अपना रहे हैं, क्या तमाम राज्यों में यह तजुर्बा अपनाया जाएगा? क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि संसद के अंदर राहुल ने कहा था कि इस बार हम गुजरात में सत्ता में आएंगे, यानी कि गुजरात को खास तवज्जो राहुल गांधी दे रहे हैं। उनकी चुनौतियां सिर्फ पार्टी को पुनर्जीवित करने की नहीं है, उनकी चुनौती यह है कि वो एक बहुत बड़े प्रचार तंत्र का सामना कर रहे हैं। और मैंने आपसे क्या कहा दोस्तों, इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं एक व्यक्ति के हाथ में बैनर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवसारी में, और ये वो बैनर जिसमें प्रधानमंत्री की फोटो है वो दिखा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं व्यक्ति रो रहा है बुरी तरह से। प्रधानमंत्री उस बैनर को मंगवाते हैं और उस पर वो दस्तखत करते हैं। आप जानते हैं ये वीडियो का प्रचार प्रसार कौन कर रहा है? गोदी मीडिया के तमाम गुल्लू और कालू इसे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स में डाल रहे हैं। इसका मतलब क्या है समझिए दोस्तों, यानी कि कहीं ना कहीं अपने पालतू पत्रकारों के जरिए इस वीडियो का प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि देखिए प्रधानमंत्री कितने दयावान हैं, उनके मन में संवेदनाएं हैं। यह बात अलग है कि जब वो चुनावों में भाषण देते हैं तो मंगलसूत्र, भैंस, ज्यादा बच्चा पैदा करना और न जाने क्या क्या बोलते हैं, मुजरा, फलाना, ढिमकाना, क्या क्या नहीं बोलते हैं। तो वो संवेदना उस वक्त कहां चली जाती है कोई नहीं जानता है, मगर इस वीडियो का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और आज प्राइम टाइम में इसी वीडियो का इस्तेमाल किया जाएगा उनका महिमा मंडन करने के लिए। यह है राहुल गांधी की एक बड़ी चुनौती कि वो इसका कैसे सामना करेंगे। मगर सबसे पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा, जो कम से कम वो गुजरात में कर रहे हैं। मगर क्या यह तजुर्बा अन्य राज्यों में भी अपनाया जाएगा, इसकी हम चर्चा करेंगे। राहुल ने क्या कहा यह भी कहेंगे। मगर एक जरूरी संदेश दोस्तों, आप अक्सर मेरे कार्यक्रमों को जब आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है उसके जरिए देखते हैं। नोटिफिकेशन के अलावा आप खुद मेरे चैनल पर जाइए, चाहे यूट्यूब हो या फेसबुक, जाइए वहां पर और खुद तलाश कीजिए मेरे कार्यक्रम मेरे मंच पर और देखिए, क्योंकि एक दिन में मैं 3-3 शोज करता हूं। रहिए अपडेट। और हां, यह जरूरी संदेश, ज्वाइन माय चैनल। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। राहुल गांधी गुजरात में थे और यहां इस बात पर खास तवज्जो दी कि गुजरात ने कांग्रेस को 2 बड़े बड़े नेता दिए, सरदार पटेल और बापू यानी महात्मा गांधी। उन्होंने कहा कि सही मायने में गुजरात की जो विचारधारा है वो कांग्रेस की विचारधारा है और कहीं ना कहीं हालात भटक गए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। और अब हमें कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, जो सचमुच में गुजरात की विचारधारा है, जो आपने हमें दी, आपके बिना
कांग्रेस की विचारधारा होती नहीं। तो जो आपने हमें सिखाया है, जो गांधी जी ने हमें सिखाया है, जो सरदार पटेल जी ने हमें सिखाया है, वही हमने गुजरात में करना है। राहुल ने कहा कि गुजरात में डायमंड व्यापारी हैं, एंटरप्रेन्योर्स थे, मगर आज ये सब भटक गए हैं, ये सब खत्म होते जा रहे हैं। और सही मायने में गुजरात का जो युवा है और गुजरात की जो वर्किंग क्लास है, अगर उन्हें कोई नई सोच दे सकता है तो वो कांग्रेस दे सकती है। राहुल गांधी। मैंने कहा कि गुजरात फंसा हुआ है। गुजरात की बैकबोन क्या है? गुजरात की बैकबोन छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। वो खत्म हो गए। आप डायमंड इंडस्ट्री को देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखिए, सिरेमिक्स इंडस्ट्री को देखिए। गुजरात के किसानों को देखिए, ये चिल्लाकर कह रहे हैं कि हमें एक नया विजन चाहिए। ये जो विजन 20-25 साल से चल रहा है, ये फेल हो गया है, हमें एक नया विजन दीजिए। और कांग्रेस पार्टी बहुत आसानी से ये विजन दे सकती है। राहुल ने कहा कि जब देश स्वाधीनता संग्राम में था, तब गुजरात ने दो चेहरे दिए थे। जब उसे नेतृत्व की तलाश थी, तब सरदार पटेल और महात्मा गांधी, इन दो चेहरों ने पार्टी में ऊर्जा भर दी थी अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए। आज एक बार फिर गुजरात कांग्रेस और देश दोनों को रास्ता दिखलाएगा। राहुल गांधी। जब कांग्रेस पार्टी को अंग्रेजों का सामना करना पड़ रहा था, हम सब जगह नेतृत्व को ढूंढ रहे थे। अंग्रेज हमारे सामने थे, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की जनता को रिप्रेजेंट करती थी, मगर हमारा कोई लीडर नहीं था। लीडर कहां से आया? लीडर साउथ अफ्रीका से आया। कौन थे? महात्मा गांधी थे। और किसने हमें दिए? साउथ अफ्रीका ने नहीं दिया। गुजरात ने कांग्रेस पार्टी को हमारा ओरिजिनल नेतृत्व दिया। और उस नेतृत्व ने हमें सोचने का तरीका, लड़ने का तरीका, जीने का तरीका दिया। गांधी जी के बिना कांग्रेस पार्टी देश को आजादी नहीं दिलवा पाती।